दोस्तों, आपने तो चर्च के बारे में सुना ही होगा। खैर, मैं दूसरा धर्म का हूँ, तो मैं तो चर्च जाता नहीं हूँ, ना ही मुझे पता है कि वहाँ होता क्या है। बट मेरा एक दोस्त था, जो चर्च जाया करता था। एक बार मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। हम लोग कहीं पर गए थे घूमने के लिए। खैर, आते वक़्त जब हम लोग ट्रेन में आने वाले थे तो स्टेशन में, तब तक रात का 10 बज चुका था। ट्रेन को आना था 9:30 तक, 10 बज गया, अभी तक आया नहीं था। ये वो ज़माना है जब उतना मोबाइल में इंटरनेट वगैरह नहीं होता था। छोटा था मैं, करीब 17 साल का था। मेरा मोबाइल में नेट तो था, बट उतना उस टाइम कोई सरकारी वेबसाइट वगैरह बना नहीं था कि आप देख सकते कि ट्रेन क्यों लेट है, कहाँ तक पहुँचा है। पहले ऐसा नहीं था। खैर, तो हम लोग जाके पूछे टिकट काउंटर में, क्या बात है, ट्रेन लेट क्यों है। उसने बोला कि पता नहीं, शायद सिग्नल का कोई दिक्कत होगा, रूट खाली नहीं होगा, कभी कभार ऐसा होता है, आ जाएगा। 10:30 बज गया, अभी तक ट्रेन नहीं आया। फिर अनाउंस किया कि ट्रेन करीब 3 घंटा डिले है। कहीं पर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसलिए ट्रेन को रोक दिया गया। खैर, हम लोग के पास वापस होटल जाने का कोई उपाय नहीं था। एक तो रात भी बहुत हो गया था और हम लोग का पास पैसा भी ख़त्म हो गया था। हम लोग को लगा था आज तो वापस चल आएंगे, तो जितना पैसा वैसा था सब हम लोग खाने पीने में खर्चा कर दिए थे। तब मेरा दोस्त बोला, जैन भाई, कब से यहाँ स्टेशन में सड़ रहे, चलो थोड़ा टहल के आते। मैं बोला, कहाँ टहलने जाएगा। बोला कि मैं ऊपर जब पार हो रहा था, वो होता है ना, सीढ़ी से दूसरा प्लेटफॉर्म में पार हो जाता है, वहाँ पर मेरा दोस्त ने देखा था कि दूर में एक चर्च दिख रहा था। मेरा को उसने दिखाया कि देखो, हम लोग को वहाँ जाना है। मैं बोला कि अरे यार, हम तो ठहरे आदिवासी समुदाय का, हम चर्च वर्च जाने वाले नहीं हैं, तुम जाना, हम बाहर ही रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि वहाँ का रूल रेगुलेशन क्या होता है। मैं सोचा मैं बाहर ही ठीक हूँ, क्योंकि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, हम दूसरा कास्ट के थे। तो मेरा दोस्त बोला ठीक है चलो। तो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, ऐसा देखने में लग रहा था, बट जाते जाते बात करते करते हम लोग का 45 मिनट लग गया। जब मैंने घड़ी देखा तो बोला, अरे भाई, हम लोग 45 मिनट से चल रहे। बोला कि तब तक रात के 11:30 के आसपास बज चुका था। बोला कि हाँ ठीक है जिंद भाई, मैं होके आता हूँ। मैं बोला, इतना रात के जाने ठीक है। तो उसने बोला कि भाई, ये हमेशा खुला रहता है, यहाँ कोई भी कभी भी जा सकता है, अंदर कोई सोना चांदी थोड़े है जो कोई कुछ चोरी कर लेगा। मैंने भी सोचा हाँ भाई ठीक है, सही बात होगा। तो मैं क्या किया कि लगभग मैं चर्च से करीब 20-30 कदम दूर में खड़ा था और मेरा दोस्त को बोला, अब तुम जाओ। खैर, भले रात का 11:30 हो चुका था, बट दूर में मैंने देखा था कि एक गुंठी वाला है। मैं उसके पास भाग के गया और 2 रुपये दिया और बोला कि मेरे को कोई खट्टा मीठा चॉकलेट दीजिए, क्योंकि मेरे को तो टाइम पास करना था। खट्टा मीठा चॉकलेट का से चूसते चूसते 5 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट हो गया था। मैं सोचा अभी तक ये आया क्यों नहीं है। 12 मिनट, 15 मिनट, और अकेले वक्त तो बड़ा भी लग रहा था। तब तो गुंठी वाला भी अपना गुंठी बंद उंद करके जाने लगा। मैं बोला कि वो चर्च क्या है उसका। तो बोला कि कौन सा। बोला कि पता नहीं, वहाँ तो कोई जाता नहीं है, बंद रहता है अक्सर। और वो ये बोल के अपना साइकिल लेके चला गया। मैं बोला कि बंद रहता है, मेरा दोस्त अंदर गया, अभी तक आया नहीं है, ऐसा मन मन में सोच रहा था मैं। तो मैं चर्च का गेट के पास गया, बड़ा सा गेट था। मैं सोचा, अरे कितना देर हो गया, अभी तक आया क्यों नहीं, अंदर जाके देखूँ क्या बात है क्या नहीं। मेरे को लग रहा अगर कुछ खाने पीने बैठ गया होगा, मेरे को पता नहीं था कि वहाँ कुछ ऐसा मिलता है कि नहीं, आई डोंट नो। मैं सोचा नहीं, जाना ठीक नहीं होगा, बाहर ही बैठा रहा। और 20 मिनट बीत गया, 12 के आसपास बज गया, अभी तक मेरा दोस्त नहीं आया। कोई फ़ोन वोन उसके पास था नहीं, मेरे पास ही एक था। मैं परेशान होने लगा, क्या बात, अब तो ट्रेन आने वाला भी होगा, अब अगर अभी नहीं निकलेंगे तो ट्रेन कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि ट्रेन लगभग आप लोग का 1:30 बजे तक पहुंच जाता। तो मैं हिम्मत करके क्या किया, चर्च का गेट को थोड़ा सा खोला और अंदर देखा। अंदर एकदम सुनसान अंधेरा दिख रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक बत्ती भी जल रहा है, कि कोई इंसान अंदर आता जाता होगा। मैं सोचा कि भाई, अगर इतना अंधेरा है तो मेरा दोस्त अंदर गया क्यों, वो कहाँ है वो। तो मैंने साइलेंटली बिना पैर का आवाज़ किए गेट भी हल्का सा बस खोले रखा, ताकि देखने के लिए कि अंधेरा था ना, कि यहाँ से बाहर निकलना है। अंदर घुसा,
जैसे ही मैं अंदर घुसा और लगभग 5 या 7 कदम आगे बढ़ाया, तभी मैंने कुछ सुना। कोई आया है, लगता है यहाँ पर कोई और भी है। अच्छी बात है, आज उसका भी खतरा से सामना हो जाएगा। Verenesi, Veşernisi, Venertrine, Vereneşi, Gecem। अजीब सा आवाज, अजीब सा किसी तरह का मंत्र तंत्र। अब मुझे नहीं पता कि क्या बोल रहा था वो, क्योंकि मैं इस धर्म का नहीं था। बट मैं देखा कि वहां पर जो लोग थे, वो लोग, ऐसा नहीं लग रहा था कि ईश्वर का पूजा कर रहा है। अजीब सा आवाज, अजीब सा हरकतें, दोनों हाथों को जोड़ के किसी चीज का प्रार्थना कर रहा हो, और बिल्कुल भयानक लग रहा था। गजेम, उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। इतरानी से मेरा सिंकले, Vinortnes, Irenesre, Verenese। मुझे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय लगा कि ये लोग शैतान का पूजा कर रहे हैं। ये ऐसा कोई चर्च नहीं है जहाँ पर कोई ईश्वर का पूजा करता है, क्योंकि इस चर्च का जहाँ हॉल था, वहाँ मैंने किसी ईश्वर का फोटो नहीं देखा, और पूरा टूटा फूटा बहुत पुराना एबंडेंट चर्च टाइप का लग रहा था। बट वहाँ थे करीब 8-10 इस तरह का लोग, जो लोग सब जगह चर्च में ऐसे किसी कॉकरोच की तरह भिनभिना रहे थे और अजीब सा मंत्र तंत्र बोल रहे थे। और मेरा दोस्त का कोई अता पता नहीं था। मुझे नहीं पता कि मेरा दोस्त भी इस चीज़ में शामिल है या नहीं है, क्या रीज़न मुझे नहीं पता। मैं थोड़ा सा अंदर गया और इधर उधर आँख घुमा के देखा। ऊपर का छत टूटा था, तो चांद का रोशनी से सिर्फ वहाँ कितना इंसान है वो बस नज़र आ रहा है। सारे के सारे मर्द थे, कोई औरत नहीं था। मेरा दोस्त तो नज़र नहीं आया। पता नहीं वो अंदर आया भी है कि नहीं है, या आया है तो भाग गया तो रोड में मुझे क्यों नहीं मिला, या वो आया है और अब वो इनमें शामिल हो गया है, या इन लोगों ने उसे पकड़ लिया, कैद कर लिया, मुझे नहीं पता। बट अगर मैं वहाँ रहता तो मेरा भी जान का खतरा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि ये लोग ईश्वर का पूजा नहीं कर रहे थे। तो मैं धीरे धीरे दबे पाँव वापस दरवाज़ा और वहाँ से निकला, और वहाँ से अभी भी धीरे धीरे करके हल्का से निकल रहा हो, और गेट भी बंद करने का हिम्मत नहीं हुआ। भागा वहाँ से, भागा, भागते स्टेशन। मैं वहाँ ट्रेन जब तक नहीं आया तब तक अपने दोस्त का इंतज़ार किया, जहाँ पर गार्ड वगैरह रहता है बत्ती के पास, क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा था जो मैंने देखा और सुना। बट मेरा दोस्त नहीं आया। अनाउंस हो गया कि ट्रेन आ रहा है। मैं सोचा मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। शायद इन लोगों ने उसे पकड़ लिया या उसका बलि देने वाला है, मुझे नहीं पता। क्योंकि जब आप शैतान का पूजा करते हैं तो आपको तो बलि देना ही पड़ता है, और जानवरों का नहीं, इसी और चीज़ का। मैं जिस धर्म में हूँ, हम लोग तो जानवरों का बलि देते हैं खाने के लिए, क्योंकि ईश्वर ने दुनिया ऐसा बनाया है। बट आपका दोस्त कोई ऐसा जगह गया है जहाँ पर कोई ईश्वर का पूजा नहीं कर रहा है, वो वापस नहीं आया है, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे। खैर, ट्रेन आया, मैं बैठा, वापस घर चलाया, और इस बारे में किसी को नहीं बताया। इस घटना का 4 महीना हो गया, अभी भी मेरा दोस्त का अता पता नहीं है। अच्छा है कि जब वो और मैं गया था घूमने के लिए, तो वो अपना घर में नहीं बताया था कि वो मेरे साथ जा रहा है। उसके मम्मी पापा तब गांव गए हुए थे, नहीं तो पता नहीं मैं क्या उसका घर वालों को जवाब देता। और आज भी चांद निकला हुआ है, मैं बालकनी में बैठा हुआ उसी दिन के बारे में सोच रहा हूँ, एकदम डर के सिमर गया हूँ।
क्या हुआ था उस रात। अगर वो लोग मेरे को देख लेते या मैं कोई आवाज़ कर देता तो क्या होता, या मैं भी अपना दोस्त के साथ अंदर जाता तो। इसलिए नेक्स्ट बार जब आप रात के टाइम किसी चर्च जाए तो अनजान चर्च में मत जाइएगा। पता नहीं वहाँ पर ईश्वर का पूजा करता है या फिर शैतान का, ये पता नहीं चलेगा आपको। यही कहना चाहूँगा। बाय।